हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे कंसिस्टेंट। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अपने गोल्स की ओर डेली बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने 2019 के प्री पेपर एंड जीएस पेपर फर्स्ट के 50 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होंगी और इस वीडियो में हम आगे की 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और कंप्लीट करेंगे पेपर को। तो चलिए बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का पहला यानी कि 51वां क्वेश्चन हो जाएगा कि औद्योगिक विकास केंद्र बामनेर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बामनेर जो है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये सितंबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है निर्यात उत्कृष्ट शरण में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल है। तो निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के देवास और इंदौर शहरों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित होता है। तो भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है इंदौर में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधन दोहा किसका सेनापति था। तो बोधन दोहा जो थे ये शाहगढ़ के राजा बख्तौली के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है क्या, यानी कि कौन सी जनजाति है जिसकी उपजाति ये नहीं है। जैसे गोंड, अगरिया, बैगा, बिछवार, भारिया, पटलिया, कोरकू, महार। तो भारिया जो है इसकी जनजाति ये पटलिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए कि मांडू जो है ये धार जिले में स्थित है और मांडू में हिंडोला महल है। तो ये दोनों ही कथन एकदम सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी से ही आंसर हो जाएगा कि दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जल बिहारी का मेला जो है ये छतरपुर जिले में लगता है। क्वेश्चन है कि काठी क्या है। तो काठी जो है ये एक लोक नृत्य का नाम है। ऑप्शन नंबर डी से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम करना है, यानी कि कौन सा पुरस्कार किस वर्ष आयोजित किया गया, स्टार्ट किया गया था देना, उसके क्रम के अनुसार, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इस प्रकार। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट किया गया था, देन उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, देन उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और फिर ध्यानचंद्र पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले दल का ध्वजवाहक कौन था। तो 2016 का जो रियो ओलंपिक का उद्घाटन था इसमें सबसे पहले समारोह में जो ध्वजवाहक था अभिनव बिंद्रा जी थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था। तो भारत का क्रम था तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होने वाला है। तो लॉस एंजलिस में 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक का खेल आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAAF का मुख्यालय कहाँ पर है। तो IAAF का मुख्यालय है मोनाको में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं। तो आम निर्वाचन जो है राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बाद 5 बार हो चुके। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो आर्टिकल 243 के अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। तो पंचायती राज जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संविधान में के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। GSP का मतलब क्या होता है। तो GSP का मतलब होता है जावा सर्वर पेजेस। नेक्स्ट है बिग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है। तो बिंग एक वेब सर्चर है, इसका संचालन जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब क्लोरल को इस रूप में भी जाना जाता है। तो वेब क्लोरल जो है इसे एक वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस में है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ये तीनों ही क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर की। नेक्स्ट है रिक्त स्थान अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है।
तो बुकमार्क जो है ये जल्दी से वेबसाइट को एक्सेस करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अपृष्टता के आधार पर कारित किया गया है? जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है, जब यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य से संबंधित है, और जब यह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों के सदस्यों से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए से ये आंसर हो जाएगा कि जब यह सिर्फ अनुसूचित जाति यानी एससी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो जब ये ऐसे अपराध वह करता है तो धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब प्रवृत्त किया गया था? तो ये स्टार्ट हुआ था 30 जनवरी 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(घ) में परिभाषित है, या पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 2(ड) में परिभाषित है, या आश्रित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष जो न्यायालय है इसे धारा 2(घ) में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है केवल तथ्यों के संबंध में, केवल विधि के संबंध में, तथ्य विधि दोनों के संबंध, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अपील जो है ये तथ्य और विधि दोनों के आधार पर की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कोशिका मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है? तो एंड्रोजन हार्मोन जो है ये लेडिग कोशिकाएं स्रावित करती हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो अफीम जो है ये अवसादकारी जो दवाएं होते हैं उन्हें बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ये 2019 में 26 जनवरी के दिन आए हुए अतिथि थे। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो इनके विशिष्ट अतिथि थे श्री प्योलो दामचो दोरजी जो कि भूटान से आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के नाम से प्रचलित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के गरीबी परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसे अब बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था? तो पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस इस जो शॉर्ट फिल्म थी उसने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है, 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदार देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो ये हीरापुर के जमींदार थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मिंटो मार्ले सुधार 1919 का जो अधिनियम था इसके द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्वक मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था?
तो ऑप्शन नंबर ए फाजिम मोहम्मद खान जो है ये 1857 में भोपाल से लड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से हमें मिलती है? तो दशपुर शिलालेख जो है ये इससे हमें रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी का नहीं है? कपिल धारा, भालकुंडा, दूध धारा या बेड़ाहाट? तो भालकुंडा जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी का जलप्रपात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? तो NH8 जो है ये मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरने वाला राजमार्ग है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही आंसर निकालना है। यानी कि कौन सी प्राकृतिक आपदा किस क्षेत्र को प्रभावित करती है? जैसे कि बाढ़ हिमाचल प्रदेश, भूकंप उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान, सूखा पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र, सुनामी भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कि बाढ़ जो है, बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में, भूकंप हिमाचल क्षेत्र में, सूखा पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र में और सुनामी भारत के तटीय क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है कि टेलीग्राफ का पठार जो है ये हिंद महासागर में नहीं है, जबकि कोको कटक प्रशांत महासागर, वेल्विस कटक अंध महासागर और अगुल्हास बेसिन हिंद महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम कौन सा, यानी कि बढ़ता हुआ? तो सबसे कम सीमा नेपाल से, फिर उससे ज़्यादा पाकिस्तान, फिर चीन और सबसे ज़्यादा सीमा का साझा जो है बांग्लादेश से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 2019 के MPPSC प्री पेपर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होंगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज।